उन्होंने कहा, अगर आतंकी किसी पड़ोसी देश से हमारे यहां आतंक फैलाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान से ही क्यों ना हो, तो हम घुसकर आतंकियों को मारेंगे, आतंक का खात्मा करेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, कि ये मोदी जो है ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तक कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट की खैर नहीं है तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा। हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चन उनसे पूछा गया, इंटरव्यू में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि पाकिस्तान बोलता है कि अंडरग्राउंड भारत रो एजेंट पाल रखा है, हमारे जो आतंकवादी है, जो मतलब जो इंडिया में आतंकवाद कश्मीर में फैलाया था उनको एक एक करके मार रहा है। तो उनका जवाब सीधा सीधा था राजनाथ सिंह का कि अगर हमें रो एजेंट मतलब अंडरग्राउंड मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उनको दुनिया को बता सकते हैं, घर में घुसकर मार सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि हमें मार रहा हूँ इनको, ये गलती पे। दोस्तों, ये है इंडिया के पावर, ये क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलिए इस वीडियो में दिखाते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। हम मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक के लिए धन्यवाद, देखे रहिए दोस्तों। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं, शिवसेना के और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट, ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे। इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द की खैर नहीं है तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब ये
आपको पता ही है, शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है। अच्छा, अब देखें, ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जब भी पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाता है या ये कहा जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। सर, उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। इसकी वजह यह है कि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया की तरफ से, तो बार बार ये कहा जाता है, इंडिया की तरफ से ये सवाल अब इतना पुराना हो गया है कि दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी के हमले हुए हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया, कि अब दुनिया उसको एंडोर्स करती है। और अमेरिका की तरफ से अभी क्या कहा गया? अमेरिका की तरफ से ये कहा गया, माइक पोम्पियो से जब ये सवाल हुआ, और इसके अलावा भी कई जगहों पर एंथनी ब्लिंकन और कहां पर ये वाले सवाल जो है होते रहते हैं, तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ, ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न हैं। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया, उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है, और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कैंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज बैक ऑफ लाइज, सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बातें की हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। लेकिन इंडियन मीडिया के सामने बार बार एक चीज़ कहना और फिर ये कहना कि जो आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कहते हैं दैट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट विल ऑलवेज रिमेन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, वो भी इंडिया के साथ आना चाहते हैं। और उन्होंने इसकी जो लॉजिक वो ये इस्टेब्लिश की, वो कहते हैं जब हमने 370-35A के आर्टिकल को एब्रोगेट किया, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बहुत कम जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि चीज़ें कितनी हमारे कंट्रोल में हैं और हमारे एक्शंस को सपोर्ट किया जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इंडियन डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, अमित शाह साहब भी ये कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ये कह रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास तो साइलेंट है। अगर आपको कहीं से पाकिस्तान के किसी वजीर का, मिनिस्टर का, किसी पॉलिटिशियन का कोई स्टेटमेंट आएगा तो मुझे ज़रूर दिखाइएगा। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह ने सही कहा कि भाई अगर तुम्हें मारना ही है तो मैं एयर स्ट्राइक करके मारूंगा, जैसे कि उरी में हुआ था, बालाकोट में हुआ था, वैसे राजनाथ सिंह डायरेक्ट कहा कि अगर हमें रो एजेंट पालने की अब कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम गलती करो हम तुम्हें घर में घुस कर मारेंगे, हमें इतना पावर है, कैपेबिलिटी है हमें इतना। तो इसमें पाकिस्तान की कोई रिएक्शन नहीं है, एकदम सन्नाटा पाकिस्तान में छाया हो कि हाँ भाई डर गए हैं पाकिस्तानी लोग इनके एक जवाब के चलते। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।